अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ। इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने मलबे से शव निकाले, पीड़ितों की मदद की। सरखेज के व्यापारी इनामुल इराकी और अन्य लोगों ने पीड़ितों को पानी और खाना तक पहुंचाया। देखिए खास रिपोर्ट। एयर इंडिया विमान हादसे ने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस त्रासदी का मंजर जिसने देखा वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरह इस त्रासदी में गुजरात के लोग मदद के लिए आगे आए, वो सबके लिए सीखने वाली बात है। इस हादसे में गुजरातियों ने मृतकों के शवों को निकालने से लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में प्रशासन की पूरी मदद की। साथ ही मृतक के परिवारों के रहने और खाने तक की पूरी जिम्मेदारी भी ली। अहमदाबाद के युवा क्रिकेटर प्रिंस पटानी ने बताया कि वो उस दिन अभ्यास के लिए मैदान जा रहे थे, लेकिन एक अलग रास्ता चुना और वही रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बन गया। प्रिंस ने बताया कि उन्होंने अचानक एक जोरदार धमाका सुना और बिना सोचे समझे उसी दिशा में दौड़ पड़े। उनके साथ पूरी क्रिकेट टीम हादसे की जगह पर पहुंची, जहां चारों ओर मलबा, आग और चीख पुकार का मंजर था। उन्होंने बताया कि हमने खिड़की का शीशा तोड़ा और बिना अपनी जान की परवाह के अंदर घुस गए। वहां कुछ शत विशत शरीर पड़े हुए थे। कुछ युवा डॉक्टरों के हाथों में अभी भी चम्मच थे, शायद वो खाना ही खा रहे थे। कुछ के हाथ पांव टूट गए थे। हमने 7 से 8 शवों को बाहर निकाला, लेकिन 2 लोग अभी जिंदा थे। हादसे की खबर फैलते ही पूरे शहर के लोग मदद के लिए उमड़ पड़े। सरखेज के व्यापारी इनामुल इराकी उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने मदद की पहल की। गुरुवार को जैसे ही उन्हें हादसे की खबर मिली, वो अहमदाबाद मुस्लिम सेवा समाज की टीम के साथ सिविल अस्पताल पहुंच गए। अगले दिन वो एक ट्रक में ठंडा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, भुने हुए चने और नाश्ते का सामान लेकर फिर से मौके पर लौटे। उन्होंने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन ऐसे समय में व्यापार पीछे रह जाता है और इंसानियत आगे आ जाती है। जो कुछ है वो बांटना ही धर्म है। उनके साथ मौलवी हबीब अहमद पठान भी थे, जो सरसपुर में एक मदरसा और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में कुछ कहने को नहीं होता, बस लोगों के साथ खड़े होना ही सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा धर्म होता है। उन्होंने धर्म की परवाह किए बिना कम से कम 26 शोक संतप्त परिवारों को मुफ्त में रहने की व्यवस्था की। स्वयं सेवक मुज्जू पठान कहते हैं कि हज के पहले और बाद में ये जगह मेहमानों के लिए होती है, लेकिन अब ये इन परिवारों का घर है। हम इन्हें जितना सुकून दे सकते हैं देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं है, ये एक शहर का टूटना, इंसानियत की परीक्षा और करुणा की जीत भी है। इन गवाहियों और मददगारों की कहानियां बताती हैं कि जब दर्द हदें पार कर जाता है, तब दिल भी सरहदें भूल जाता है।